नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को यह अहम हो गया था, यह घमंड हो गया था कि जिस तरीके से पूरे यूरोप के बड़े बड़े नेता आए और मेरे यहां लाइन लगा करके बैठे और टैरिफ पे बात की, उसी तरीके से भारत भी आएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और लाइन लगा के बैठेंगे और मैं बादशाह की तरफ बात करूंगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ में आ गई है कि 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी समझ में आ गया कि तमाम बातें मैंने कही, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कभी जवाब ही नहीं दिया। अब दो तरीका होता है, एक होता है कि डर से जवाब नहीं देना, और एक होता है कि मैं तुम्हें महत्वपूर्ण मानता ही नहीं और तुम्हारे कथनों को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता। भारत ने उस तरीके से किया। और इस बात को किसने कहा? इस बात को खुद अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया। लुटनिक का कुछ दिन पहले बयान था, एक पॉडकास्ट में उसने कहा कि 3 शुक्रवार तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंतजार करते रहे कि नरेंद्र मोदी एक फोन करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी एक फोन कर लेते तो ये ट्रेड डील जो है वो हो जाती। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास, इतने खास कि उन्होंने एलन मस्क की टीम और एलन मस्क को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो डोजे बनाया था उससे बाहर करवा दिया, उसको पूरा बंद करवा दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के दोस्त, भारत के राजदूत अपना पदभार संभाले भारत में। और पदभार संभालते ही क्या बोले? सर्जियो गोरे जो राजदूत हैं अमेरिका के भारत में, उन्होंने कहा कि भारत से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई भी देश नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि आपके मन में क्या है, आप पीछे क्या चल रहा है, क्या आप करेंगे, वो एक अलग बात होती है। लेकिन किसी देश के राजदूत का सार्वजनिक पटल पे यह बात कहना कि भारत अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कोई नहीं, और कल फोन पे बातचीत होगी ट्रेड डील को लेकर के, यह बहुत बड़ी बात है। और सोचिए, कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं कह रहा है, डायरेक्ट ट्रंप के एक्सेस वाला व्यक्ति कह रहा है इस बात को। तो एक तरफ बात होगी, दूसरी तरफ भारत से महत्वपूर्ण कोई नहीं, बाकी और तो लोकतंत्र है, पुराना लोकतंत्र है, बड़ा लोकतंत्र है, ये तो सब लोग भाषण देते हैं, उसका कोई बहुत मतलब है नहीं। लेकिन एक और चीज की घोषणा हुई जिसको भारतीय मीडिया ने सरे से नकार दिया, और ये ट्रेड डील से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीज है हमारे लिए। एक है पैक्स सिलिका, हाल में ही बना हुआ एक संगठन है, और वो संगठन जो है उसमें उसका भारत अस्थायी मेंबर बनने जा रहा है फरवरी में। इस बात की भी घोषणा अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोरे ने किया। कुछ लोग गोर कहते हैं, कुछ लोग गोरे कहते हैं तो ये बेसिकली रूस मूल के हैं। उज्बेकिस्तान में लोग बताते हैं कि जन्मे हैं, लेकिन रूसी मूल के हैं। अब चीजें बदल रही हैं और टैरिफ पे भी मोदी ने झुकाया है ट्रंप को, और इस महत्वपूर्ण ग्रुप का मेंबर बनना भारत के लिए बहुत जरूरी था। आपको एक चीज और बता दूं, अमेरिका और बाकी जो देश इस ग्रुप के मेंबर हैं वो भारत को मेंबर नहीं बना रहे थे। वो कह रहे थे नहीं नहीं, भारत महत्वपूर्ण नहीं है इसके लिए। और खासकर इसमें वीटो लगाया हुआ था अमेरिका की, नहीं नहीं हम भारत को इसमें नहीं रखेंगे। अब अपने तरफ से खुद आकर के भारत में घोषणा की जा रही है कि फरवरी में भैया हम आपको मेंबर बना देंगे इसका, और इसका मेंबर बनना भारत के लिए बहुत जरूरी था। तो एक पैक्स सिलिका क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या बातें हुई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने बार बार कहा है, अपने इसी चैनल पे कहा है कि ट्रंप आकर के खुद करेंगे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका ने अपनी तमाम कोशिशें कर ली, तमाम कोशिशें, भारत के विपक्ष, भारत के बहुत सारे मीडिया हाउसेस को पैसा खिलाकर तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन हुआ क्या? इसीलिए कहते हैं ना कि मोदी की चुप्पी भी बहुत खतरनाक होती है। ट्रंप उधर से बोलता था, हमारे यहां से जायसवाल साहब हैं प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के,
वो आते थे, अपनी बातें कह देते थे, बात खत्म हो जाती थी। इस मतलब जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती थी, जयशंकर साहब इस पे कुछ बोलते या डोभाल साहब कुछ बोलते, भाई वो एनएसए हैं, वो विदेश मंत्री हैं, कोई नहीं बोलता था। वाणिज्य मंत्री भी नहीं बोलते थे, पीयूष गोयल जी हैं, सीधे सीधे हमारा प्रवक्ता आकर के बोल देता, ट्रंप को जो बोलना है बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप किस समय पे किस तरीके का व्यवहार करते हैं। छिछोरों की तरह व्यवहार करके विदेश नीति नहीं चलती है कि जो मन में आया वही बोल दिया। खैर, आते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ा मजेदार है। जब मैं पैक्स सिलिका के बारे में बताऊंगा, वो बहुत बेनिफिशियल है, मतलब टैरिफ वैरिफ से ज्यादा बेनिफिशियल है। अमेरिकी राजदूत बोले भारत से जरूरी कोई देश नहीं। तो दूसरा देश नाराज भी तो हो सकता है इस कथन से, लेकिन बोला इन्होंने। कल ट्रेड डील पर बात होगी, अगले साल भारत आ सकते हैं ट्रंप। ठीक, चलिए, भारत आ सकते नहीं आ सकते अलग बात होगी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर के कहा कि कल यानी मंगलवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इसे लेकर के फोन पर बात होने वाली है। अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री की दोस्ती को असली बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। गोर ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 या 2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। अपने पहले संबोधन की शुरुआत में गोरे ने नमस्ते के साथ कहा और भारत में अमेरिकी राजदूत होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने भारत को एक असाधारण राष्ट्र बताया और यहां काम करने को सम्मान की बात कहा। गोर ने कहा कि यह दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संगम है। चलिए, ये सब बातें तो लॉलीपॉप वाली सब कहते हैं, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है भारत के लिए। भारत के नजरिए से क्या महत्वपूर्ण है, उस बात पे बात करेंगे। गोर को ट्रंप की टीम बनाने का जिम्मा मिला था। जब चुनाव के समय से लगा हुआ है व्यक्ति, बहुत उम्र नहीं है इसकी, है ना। गोर व्हाइट हाउस में नियुक्तियों की जांच परख में भी शामिल रहे। उन्हें ट्रंप की टीम में पर्दे के पीछे सबसे ताकतवर शख्सियत में से एक गिना जाता है। यह अंतरिम मंत्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आप बात समझ लीजिएगा इसको। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने गोर को प्रेसिडेंशियल पर्सन ऑफिस का डायरेक्टर बनाया था। वह इस पद पर, यह पद बहुत ताकतवर माना जाता है क्योंकि इसके जरिए यह तय होता है कि सरकार में कौन कौन लोग अहम पदों पर बैठेंगे, कौन मंत्री बनेगा, अहम पद पे कौन बैठेगा, ये भी सर्जियो गोर और उसकी टीम तय करती थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि कितना पावरफुल व्यक्ति है। इस बार ट्रंप ने सबसे ज्यादा ध्यान खुद की निष्ठा रखने वाले शख्स को चुनने में लगाया, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात, भारत के लिए बड़ी गुड न्यूज, दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप का हिस्सा बनेगा अपना देश। जानिए पैक्स सिलिका क्या है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक समूह पैक्स सिलिका में भारत को शामिल करने का ऐलान कर दिया है। ये बातचीत नहीं चल रही है कि निगोशिएशन चल रहा है कि हमको भी शामिल कर लो, हमको भी शामिल, बातचीत नहीं चली है, ऐलान हो गया कि भाई फरवरी में आपको शामिल कर लेंगे इसमें। अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर के मुताबिक यह पहल चिप, एआई और मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करेगी। इस ग्रुप में शामिल होकर के भारत अब दुनिया की भविष्य की टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये वो ग्रुप है जो चिप हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें हो गई, मिनरल्स की सप्लाई। भाई चिप बन रहा है तो मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, जो रेयर अर्थ की बात पूरे दुनिया में चल रही है, तो उसकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करेगा। मतलब क्या है, खदान से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक जो सप्लाई चेन है वो बाधित ना हो, उसके लिए यह ग्रुप बना है। अब भारत एआई में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत चिप बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भाई आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे, चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है, तो बात कैसे बनेगी। इसके साथ साथ दुनिया के मार्केट का एक्सेस भी मिलेगा और ये ग्रुप तय करेंगे कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। इस ग्रुप में कौन कौन है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पैक्स क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं पैक्स सिलिका क्या है। असल में भविष्य की टेक्नोलॉजी की लाइफलाइन को सुरक्षित रखने के लिए एक अमेरिकी मास्टर प्लान है। ठीक है, आज की दुनिया सिलिकॉन चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग पर टिकी है। पैक्स सिलिका इन से जुड़ी चीजों की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहता है। इस पहल के तहत सिर्फ तैयार गैजेट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि जमीन से निकलने वाले कच्चे खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल से लेकर के हाईटेक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक पूरी चेन को कवर करना है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया के भरोसेमंद देश एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें और भविष्य में किसी भी तकनीकी संकट
या ब्लैकमेलिंग से बचे रहें। समझ रहे हैं आप? अब बहुत सारे लोग कहेंगे अमेरिका पे विश्वास नहीं करना है। भाई अमेरिका नहीं है अकेले इसमें, और भी लोग हैं इसमें, तगड़े तगड़े वाले खलीफा लोग हैं। भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है एप्पल, और साबित होगी। यह पहल देश की अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम लेकर के आएगी जब भारत क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जैसी चीजों की ग्लोबल चेन का हिस्सा बनेगा। तो देश में कई हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा असर रोजगार, तकनीकी विकास पर पड़ेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह समूह किसी को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव सम साझेदारी है और इक्वल तरीके की साझेदारी। इसमें यह नहीं कि फलाने की मोनोपोली चलेगी, फलाने की मोनोपोली चलेगी, नहीं। रीजन जानते हैं क्या है? जहां जहां क्रिटिकल मिनरल्स हैं और जहां ये चिप बन रही है, अमेरिका को हटा दीजिए, चाइना को हटा दीजिए, तो चूंकि इनकी स्थिति, वहां सब पे होल्डिंग है किसी न किसी की। अब ताइवान में बन रही है, वहां जहाजवाद लेकर के चाइना खड़ा हो जाता है कि तुम इधर नहीं जाओगे, तुम उधर नहीं जाओगे। कल के लिए हो जाए युद्ध, वहां पे चीजें बाधित हो जाए तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। भारत को इसमें शामिल इसलिए किया गया है कि भैया आगे आने वाला भविष्य भारत ही है। वो जर्मन चांसलर भी आकर के पतंग वतंग उड़ा रहा है, ट्रंप को इसमें लगा होगा कि अरे यूरोप वाले अमेरिका के को छोड़ करके कहीं भारत और रसिया के नजदीक न चले जाएं। वो जॉर्जिया मेलोनी कही रही है कि तुम जो हरकतें कर रहे हो इससे तो बड़ी दिक्कत है। खैर, और समझ लीजिए एक दो पॉइंट्स है। क्या है पैक्सिल का, जिसका पूर्णकालीन सदस्य बनेगा भारत? अमेरिकी एम्बेसडर ने किया ऐलान। तो ये तो मैंने बता ही दिया है ना। पैक्सिल्का के मेंबर कौन कौन अब तक बने हैं? इसके सदस्य देश हैं जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। सिंगापुर एआई डेटा सेंटर के लिए वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है एआई डेटा सेंटर के लिए सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया, यहां भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। संयुक्त अरब अमीरात, यहां बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, और सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इजराइल, टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं। नीदरलैंड, टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं इनके पास इस तरीके की चीजों का। ब्रिटेन को भी इसमें शामिल किया गया। दक्षिण कोरिया में भी रिसर्च और एनालिसिस इस चीज पे होती है। जापान को भी इसमें शामिल किया गया, भारत को भी इसमें शामिल किया गया। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, बाकी तो चीजें ठीक है। यूएस कन्वाय सर्जियो गोरे से इंडिया बी इनवाइटेड टू ज्वाइन द पैक्स सिलिका इन फैब। अब आप बताइए भाई, ये जो टैरिफ वैरिफ वाला आप देख रहे हैं ना, 50%, 30%, 20%, भाई साहब ये वाला जो खेल है ना, जब शुरू होगा तो फिर कितना रुपया आएगा, मतलब बारिश होने वाली है। अगर ये पूरा सक्सेस कर लेता है और भारत इसको बनाने में सफल हो जाता है तो एक तो भारत को खुद ही इतनी जरूरत है। 150 करोड़ है यार हम लोग। अरम्पी ट्रम्पी कौन है? आए 2 साल में 3 साल में गए हैं। मोदी बाबा भी जमे रहेंगे। ट्रंप आए, फिर ट्रंप गए, फिर बाइडन आए, फिर ट्रंप आए, क्या फर्क पड़ता है उससे? है ना, अभी मोदी बाबा जमे रहेंगे, चिंता ना करिए आप लोग। इसीलिए मैंने कहा कि झुकाने वाला चाहिए। झुकती तो पूरी दुनिया है, हालांकि फिर भी हमें अमेरिका पे कोई विश्वास नहीं है। ठीक, तो आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।